हाय, क्या आपको भी साउथ इंडियन लुक बहुत पसंद है पर आपको क्रिएट करना नहीं आता? तो आइए मैं आपको सिखाऊंगी कि मैंने ये लुक कैसे अचीव किया और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैं आपको ये मेकअप लुक करना सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप किया है और देखो, हम बिगिनर्स हैं, साथ में स्टूडेंट हैं, तो जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं बहुत ही अफोर्डेबल और बजट में होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बहुत ही ऐसा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ये मेकअप लुक अचीव किया है। पहले मैंने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप किया है। उसके लिए मैंने गार्नियर का विटामिन सी सीरम लगाया है। ये मेरे डार्क स्पॉट्स को बहुत ही अच्छे से मिनिमाइज़ करता है और जो मेरा स्किन है उसको भी शाइनी प्लस में ग्लोई इफ़ेक्ट देता है। उसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे स्किन में अच्छे से वो अब्ज़ॉर्ब हो जाए। देखो, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास उतना प्रोडक्ट होता नहीं है और मैंने जो भी किया है बहुत ही जुगाड़ के साथ किया है, इसलिए आपको भी बहुत जुगाड़ू तरीके से मैं ये मेकअप लुक करना सिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। देखो, बहुत ही अफोर्डेबल है वो, 42 समथिंग इतने ही में वो आता है, छोटा वाला पैक, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोई लुक देता है ये मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है। फाउंडेशन मैंने पिलग्रिम्स का यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन में ब्लेंड हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज़ नहीं होता। अगर होता भी है तो क्योंकि मैंने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप किया है तो इसलिए मेरा ये ऑक्सीडाइज़ नहीं होता। बस फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसे ब्लेंड करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग ही ऐसा प्रोसेस है जो आपके मेकअप को बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही सुंदर बनाएगा। देखो, अच्छे से ब्लेंड हो गया है ये, कहीं भी ऑक्सीडाइज़ नहीं हुआ। ये जो मार्क्स दिख रहा है ये मेरा मेहंदी का मार्क्स लग गया है मेरे गालों पे, इसे जज मत करना। उसके बाद मैंने कंसीलर यूज़ किया है। देखो, कंसीलर था नहीं इसलिए फाउंडेशन से ही मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है और अपने इनर कॉर्नर में और आउटर कॉर्नर में लगाया है। उसके बाद मैं अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी और उसी से अपने नोज़ को भी मैं कॉन्टरिंग करूंगी और अपने जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं मेरे गालों पे वहाँ लगाऊंगी, उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। फिर देखो, ब्लेंडिंग करना है। उसके बाद आगे का बताती हूँ। भाई, लॉन्ग वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है, इतना बोलना पड़ता है। इसको अच्छे से ब्लेंड करो जब तक ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाता है, और कुछ भी नहीं करना है। अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद आगे देखो मैंने क्या किया है। उसके बाद मैंने कॉन्टोर स्टिक मैंने यूज़ ही नहीं किया है। मैंने यहाँ पे लिप लाइनर का यूज़ किया है, जो कि स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर था, उससे मैंने कॉन्टोरिंग की है। अपने नोज़ को कॉन्टोर करेंगे, अपने चिक्स को कॉन्टोर करेंगे और अपने फोरहेड को भी हम कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर करने के बाद हम उससे भी ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए भी मेरा ब्रश बहुत ही ब्रांडेड नहीं है, लोकल सा ब्रश है। आप भी, अगर आप बिगनर्स हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं अच्छे से क्रिएट करना। अभी हम प्रो नहीं हुए हैं किसी भी चीज़ को क्रिएट करने में, इसलिए इसे हम अभी यूज़ कर रहे हैं। आप भी ये ले सकते हो, अराउंड ये 400 समथिंग का आता है। आप इसे आराम से लेके और यूज़ कर सकते हो और सीख सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स करना है और लाइंस को देखो, अच्छे से मिक्स करो, वो दिखना नहीं चाहिए कि लाइन है वहाँ पे, वो ब्लेंड होना चाहिए स्किन में। और जैसे कि कॉन्टोर एक लाइन होता है हमारे चिक पे जिसके ऊपर हम ब्लश अप्लाई करेंगे और दोनों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और ये दोनों खुद में ब्लेंडिंग प्रोसेस जो है इसका अच्छे से होना चाहिए। दिखना नहीं चाहिए कि कॉन्टोर का लाइन अलग है और ब्लश हमारा अलग है। देखो, अच्छे से ब्लेंड हो गया है ये। उसके बाद हम लूज़ पाउडर नहीं, कॉम्पैक्ट से इसे सेट करेंगे। कम्पैक्ट से इसे सेट करने के बाद भी हम इसे लूज़ पाउडर से भी सेट करेंगे, पहले कम्पैक्ट यूज़ करेंगे। अपने अंडर आइज़ को मैंने पहले अच्छे से डैब करके उसे यूज़ किया है, और इसी प्रोसेस को फॉलो करो और उसे डैब करके पूरे फेस को सेट कर लो पाउडर से सेट करने के बाद इसे लूज़ पाउडर से भी सेट करना मत भूलना। अभी देखो मैं इसे करूँगी सेट, क्योंकि मेरा जो स्किन है बहुत ही ऑयली है और ये पाउडर ऑयल कंट्रोल उतना नहीं कर पाता है, इसलिए लूज़ पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है। जिसका फेस ड्राई है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई भी एक ही लूज़ पाउडर या फिर कम्पैक्ट से आप उसे सेट करके छोड़ सकते हैं। अब पाउडर को भी आप ये नहीं कि पूरे फेस में अप्लाई कर लो, उसे जो ब्लश का जो एरिया है उसे छोड़ दो, वहाँ बस ब्लश अप्लाई करो, क्योंकि पाउडर लगाने के बाद जो ब्लश है वो अच्छे से नहीं दिखेगा और कलर भी अच्छा नहीं आएगा, और आपका स्किन में अलग से वो दिखेगा कि कहीं से चिपका हुआ है कुछ। तो इससे बचने के लिए आप ब्लश जहाँ यूज़ करते हो वहाँ पे मत ही लगाओ पाउडर को। अब देखो मैंने ब्लश अप्लाई किया है, ब्लश भी मैं देखो जुगाड़ू तरीके से अप्लाई किया है। मैंने लैक्मे का
सॉरी मेबलिन का मैंने लिपस्टिक से ब्लश को अप्लाई किया है और अच्छे से उसे ब्लेंड किया है। और मैंने स्किन में मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई किया था और सीरम भी था, तो वो बहुत ही सॉफ्ट बना दिया था मेरे स्किन को, जिससे अच्छे से यह ब्लेंड हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आईब्रोज़ को फिल करेंगे। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने एक आईब्रो पेंसिल का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है ये पेंसिल। कंपनी मुझे नहीं पता, आई थिंक एडियस है, पर ये बहुत अच्छा काम करता है और कलर भी बहुत अच्छा है। साथ ही ये लिप लाइनर का भी काम करता है। एक ही लिप लाइनर से आप आईब्रो भी सेट कर सकते हैं, प्लस में लिप को लाइन भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से लिप लाइन करने के आईब्रो को फिल करने के बाद हम लिप लाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे और अपने लिप्स को लाइनिंग करेंगे। इसका कलर जो है डार्क ब्राउन है, तो इससे जो ओम्ब्रे इफ़ेक्ट आता है उसकी बात ही कुछ और है। बहुत ही सुंदर लुक देता है ये। और अपने लिप्स को मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि ये साउथ इंडियन लुक है। मैंने ज्वेलरी थोड़ा हैवी डाल दिया है, इसलिए लिप्स को बहुत ही हल्का और मिनिमल टच देंगे। और लिप लाइनिंग करने के बाद मैंने हिलेरी लोटा का एक लिप बाम यूज़ किया है, जो पीएच कलर चेंजिंग लिप बाम है। ये आपके लिप्स के पीएच को नापेगा, उसके बाद आपके लिप्स को अपने हिसाब से वो पिगमेंट देगा। और देखो इसका पिगमेंट कितना सुंदर आया है, बिल्कुल ऐसा पिंक कलर का शेड आया है जो कि हमारे स्किन टोन से मैच करता है। इंडियन स्किन टोन पे पिंक कलर जनरली मैच नहीं करता, पर ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट देता है। उसके बाद हम आई मेकअप की ओर बढ़ेंगे। मैंने पहले पूरे अपने आई पे एक लाइट ऑरेंज कलर का शेड यूज़ किया है और उसे अच्छे से उसे मिक्स किया है। उसके बाद एक डार्क ब्राउन कलर का शेड लेंगे, ब्राउन आई थिंक पर्पल ज़्यादा ये लग रहा था, पर्पल है, डार्क पर्पल है। उसे लेके और उसे अच्छे से मर्ज करेंगे अपने आईलिड पे और ब्लेंडिंग बस इसी प्रोसेस को ध्यान देना, अच्छे से इसे ब्लेंड करो। और देखो मैंने इनर कॉर्नर को कैसे सुंदर से इसे शार्प लुक देके इसे ब्लेंड किया है। बस इसी प्रोसेस को तुम फॉलो करना, बहुत ही सुंदर आई लुक क्रिएट होगा और बहुत ही इजी है। इसमें कोई भी टेक्निक कुछ भी जुगाड़ नहीं करना है, बस इसे ब्लेंड करो अच्छे से। और अपने आईब्रो का जो कोना है वहाँ से इसे नाप लेके बस सीधा लाइन ड्रॉ करो तिरछा और उसे ब्लेंड कर दो, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखो सस्ता सा लाइनर, लैक्मी का जो लिक्विड लाइनर होता है मैंने वही यूज़ किया है, मार्केट में आराम से मिल जाता है, अराउंड 120 का है ये। और इसी से मैंने विंग लाइनर क्रिएट किया है। विंग लाइनर क्योंकि साउथ इंडियन लुक है, आई मेकअप तो हैवी होना चाहिए, पर हम बिगनर्स हैं और लुक भी बहुत सिंपल क्रिएट करना है, तो हम सिंपल बोले तो इजी वे में सुंदर आई लुक क्रिएट करना है। तो विंग को जो हम है वो अच्छे से क्रिएट करेंगे और सुंदर सा लंबा विंग उसे बनाएंगे। बस आई लुक आपका इतना ही में कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है, इजी वे में चुटकी बजाते कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आई शेडो का एक रेड या ब्राउन कलर का शेड लेंगे और उससे अपने वाटर लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ इन द सेंस लाइनिंग करेंगे, उसे मर्ज करेंगे अच्छे से। हम काजल यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा मन नहीं था काजल यूज़ करने का। आपको अगर मन हो तो आप कर सकते हैं काजल यूज़, पर मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। अब हम यहाँ पे देखो मस्कारा यूज़ करेंगे। मेरा मस्कारा अभी टूट गया है, पर अभी उसी से काम चलाएंगे हम। इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने आई लैशेस पे और बस आड़ा टेढ़ा मुँह बनाकर मस्कारा को अप्लाई करो। अब देखो इससे कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि मेरा जो आई लैशेस है वो बहुत ही कम है। पता नहीं क्यों, ये बचपन से है ही नहीं, झड़ गया है, क्या हुआ है भगवान जाने, नहीं मालूम, पर ये है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, बहुत कम है। और अगर आप कैमरा अगर एकदम पास करके देखेंगे तो हल्का दिखेगा, पर आई लैशेस मेरा उतना है ही नहीं। बस चुटकी बजाते कुछ ही मिनटों में ये सुंदर सा लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो ज्वेलरी है, मैं भरतनाट्यम करती हूँ इसलिए मेरे पास ये ज्वेलरी अवेलेबल था। आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं इसे और ये सुंदर सा लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया तो ऐसे और भी वीडियोस और भी मेकअप ट्यूटोरियल्स और भी लुक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ऐसे और भी लुक के साथ आपको नए ट्यूटोरियल दूंगी और आपको नए मेकअप लुक सिखाऊंगी। थैंक यू।